एक कैदी ने सोच समझकर जेल से भागने की योजना बनाई। उसने जानबूझकर एक गेंद को तारों की बाड़ की ओर फेंका और फिर आराम से रक्षा पंक्ति को पार करके दीवार के पास पहुंच गया। उसने सावधानी से चारों ओर देखा और पाया कि वहां सर्चलाइट की रोशनी नहीं पहुंचती थी। ये जेल का अंधा कोना था जहां कोई नजर नहीं रखता था। लेकिन अभी वह अगला कदम सोच ही रहा था कि एक जेल गार्ड अचानक पास आ गया। कैदी ने तुरंत हाथ उठाकर कहा कि वह सिर्फ अपनी गेंद वापस लेने आया है। उसकी साफगोई देखकर गार्ड को शक नहीं हुआ और वह चला गया। उसी रात कैदी उस अंधे कोने में दोबारा पहुंचा। उसने चाकू निकाला और तारों की बाड़ काट दी। सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि वह चुपके से जेल से भाग निकला। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अगले दिन वह वापस जेल में आ गया। दरअसल यह कोई असफल भागने की कोशिश नहीं थी। उसका असली मकसद था जेल का नक्शा समझना, ताकि वह सभी कैदियों को साथ ले जाकर भाग सके। कैदी ने अपने साथियों को एक पुरानी लकड़ी लाने को कहा, जिसे उन्होंने नाली के रास्ते में छिपा दिया ताकि कोई शक न करे। इसके बाद उन्होंने चुपके से एक सुरंग खोदना शुरू कर दिया। सुरंग का काम छिपाने के लिए उन्होंने एक सख्त योजना बनाई। वे अपने औजारों को सुरंग में डाल देते, फिर ऊपर से पत्थर की पट्टियां रखकर उस पर मोटी सीमेंट की परत चढ़ा देते। यह छिपाने का तरीका इतना शानदार था कि अनुभवी गार्ड भी कुछ नहीं पकड़ पाए। लंबे समय तक पागलों की तरह काम करने के बाद सुरंग तेजी से बन रही थी। सबको लग रहा था कि अब आजादी करीब है। लेकिन तभी एक गार्ड को नाली के पानी के बहाव में कुछ गड़बड़ लगी। उसने शक होने पर अपने साथियों को बुलाया और जब उन्होंने फर्श खोला तो आधी सुरंग दिखाई दी। जेल के वार्डन ने तुरंत सभी कैदियों को इकट्ठा किया, लेकिन किसी ने भी सुरंग के बारे में कुछ नहीं बताया। दरअसल यह कैदियों की चाल थी। असली सुरंग का रास्ता बाथरूम में छिपा था। इस भटकाव के बाद वे और तेजी से सुरंग खोदने लगे। जल्द ही सुरंग उस जगह तक पहुंच गई जहां से भागना मुमकिन था। अब भागने का समय आ गया था। लेकिन जब आखिरी कैदी सुरंग से बाहर निकला तो सभी सन्न रह गए। बाहर एक बड़ा फुटबॉल मैदान था जो उनके और आजादी के बीच में था। फिर भी कैदी ने हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले जमीन पर निकलकर एक रस्सी को पेड़ से बांध दिया। जब गार्ड जेल के दूसरी तरफ गया तो उसने पेड़ की टहनी हिलाकर नीचे वालों को इशारा किया। उसके साथ ही रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। कुछ लोग बाहर निकल आए, लेकिन तभी एक सैन्य हेलीकॉप्टर आसमान में आ गया। जेल को छिपाने के लिए तुरंत सारी बत्तियां बुझा दी गईं। कैदी ने मौका देखकर अपने साथियों से जल्दी करने को कहा, लेकिन अचानक बत्तियां फिर से जल उठी। केवल कुछ लोग ही भाग पाए थे। एक कैदी जिसका नाम दाजुआंग था को लगा कि बाकी लोग उसे छोड़कर भाग गए। वह घबराहट में रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ा, लेकिन तभी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इस तरह भागने की योजना पूरी तरह नाकाम रही। जो थोड़े लोग बाहर निकले थे उन्हें भी जेल के कुत्तों ने ढूंढ निकाला। आखिरकार सभी कैदी फिर से उसी ठंडी ऊंची दीवारों वाली जेल में वापस आ गए।